व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खरीद से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं MBZ मोहम्मद बिन जायद। वो MBS ज़ेन में आ जाता है, मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन जायद और ऋषि सुनक ने मोदी से घुमा पूछा समस्या का सलूशन। अब कौन सी समस्या और किसका सलूशन, ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। इस वक्त तो एक ही समस्या नज़र आ रही है, वो है इज़राइल और पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट। और ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट और पूरा ईस्ट इस कन्फ्लिक्ट में कूदा हुआ है। फ़िलहाल बयानात तक है, लेकिन कब क्या हो जाए वो चिंगारी की ज़रूरत होती है, आपको पता है। तो वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और कहा कि वह आतंकवाद, सुरक्षा के बिगड़ते हालात और क्षेत्र में नागरिकों की जान जाने पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के भीतर अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स पर कहा, पश्चिम एशिया की स्थिति पर मेरे भाई और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ अच्छी बातचीत हुई। हम आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता साझा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आगे कहा, हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के जल्द समाधान की जरूरतों पर सहमत हैं और एक टिकाऊ क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता सभी के हित में है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच भी फोन पर बात हुई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद बिन जायद जो हैं, जो यूएई के इस वक्त रूह रवां हैं, ठीक है जनाब, उनकी पीएम मोदी से बात होती है। अब देखें, इंडिया के जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुकात हैं, दे आर नॉट जस्ट बियॉन्ड बायलैटरल रिलेशंस, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स रीजनल पॉलिटिक्स एज वेल। और उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क जो हैं वो इसी को बात कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया रीजन में क्या हो रहा है। क्या किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या किसी फॉरेन मिनिस्टर ने किसी मुस्लिम वर्ल्ड के किसी लीडर से बात की? भाई, और क्या बात करनी है? इंडिया की कैपेसिटी जो है ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन को काउंटर कर सकता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे सकता है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन मैनेज कर सकता है। वो कहते हैं जी हम ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री एंड पर्टिकुलरली जी हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है हमारे पास और ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों खामोश है? अजीब बात कर दी जज साहब। बात सीधी सी है चीमा साहब के लीडरशिप हमारे पास अपने मुल्क में ही नहीं है, हम दूसरे को क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। द थिंग इज़ के ऋषि सुनक अगर रब्ता कर रहे हैं या फिर जो अरब वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है इंडिया के साथ, या फिर मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो हैं वो रब्ता कर रही हैं, उसकी वजह ये है उनको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इज़राइल से, और अगर इज़राइल को इन्फ्लुएंस करना है, किसी टेबल पे लाना है, किसी मेज़ पे लेकर आना है बातचीत की, तो इंडिया उसमें हेल्प कर सकता है। ऑन द अदर एंड पैलेस्टीनियंस जो अथॉरिटी है उसके भी इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो कह सकते हैं जो बीच में होता है ना मीडिएट करने वाला मीडियम जो है वो इंडिया बन सकता है। और अरब नेशन में चाहे कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदीया हो, यमन हो, ओमान हो, मतलब ये जितने भी ये जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जॉर्डन हो, अपना इंडियंस के साथ, और एक प्रेजेंस है। जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनकी एक बहुत बड़ी प्रेजेंस है इन कंट्रीज़ में, और वो लोग उन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में बड़ा रोल अदा करते हैं, तो इस वजह से वो इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑन द अदर एंड हमारे लोग क्राइम रेट में वहाँ पे सबसे आगे हैं, हमारे लोग मांगने में सबसे आगे हैं, भिखारी जितने पकड़े जाते हैं पाकिस्तानी हैं, और हमारी हुकूमत भी मांगने में सबसे आगे है। तो भाई उनको पता है कि यार ये तो अपना मुल्क सही नहीं चला पा रहे, ये अपनी इकॉनमी नहीं चला पा रही, इनसे क्या ही बंदा मशवरा ले, इन पे अच्छे मशवरे होते ही अपना मुल्क सही ना कर लेते। तो चीमा साहब ये बात है, आप भोले बन जाते हैं, आप कहते हैं जी पता नहीं लोग हमसे क्यों नहीं मिल रहे। इसलिए नहीं मिलते सर, क्योंकि हम अपनी कंट्री से ही नहीं चला पा रहे, तो हम दूसरे को क्या ही मशवरा देंगे।
और अगर हम मशवरा देंगे भी तो वो सुनेगा कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने कहना है भाग जाए यहाँ से। तो बहरहाल इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा ये स्टांस है कि क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, और ना सिर्फ इकोनॉमिकल बल्कि कल्चरल रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, इस वजह से इंडिया को प्रेफर करते हैं बातचीत के लिए वहाँ के लीडर्स, रादर देन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो मांगने में सबसे आगे है। तो जो मांगता है वो कभी सर उठा के चल नहीं सकता, तो बात करना तो दूरी बात है। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।